देखिए, कोरोना की काली छाया दुनिया पर अब भी पड़ी हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बीते हफ्ते में कोरोना के 1 करोड़ 80 लाख मामले सामने आए। डब्ल्यूएचओ अब भी चेतावनी दे रहा है कि संभल जाओ, खतरा अभी गया नहीं है। दिल्ली और मुंबई में कम होते केसों में आपको लगे कि कोरोना गया, तो आप गलत हैं। कोरोना महामारी न देश से गई है और न दुनिया से, बल्कि ओमिक्रॉन के रूप में वो अपने पैर पसारती जा रही है। ये चेतावनी दी है डब्ल्यूएचओ ने। Omicron continues to sweep the world. Last week, there were more than 18 million reported cases. The number of deaths remains stable for the moment, but we're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems. टेड्रोस ने ये बात मानी कि कुछ देशों में कोरोना के केस कम हुए हैं, जबकि कुछ देशों में बढ़ रहे हैं। टेड्रोस की बात का समर्थन आंकड़े कर रहे हैं। कजाकिस्तान में पिछले हफ्ते के मुकाबले 671% ज्यादा केस दर्ज किए गए। पेरू में पिछले हफ्ते के मुकाबले 191% केस ज्यादा दर्ज किए गए। चिली में 135% केस बढ़े हैं। इक्वाडोर में 183% ज्यादा केस बढ़े हैं। ट्यूनीशिया में 166% केस बढ़े हैं। बांग्लादेश में 224% केस ज्यादा बढ़े हैं। In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates, as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. बात में दम इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ठीक वही हो रहा है जिसकी चेतावनी डब्ल्यूएचओ दे रहा है। एक दिन में 74 लोगों की मौत हुई। कोरोना से होने वाली मौतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यू साउथ वेल्स राज्य में तो इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। बड़ी तादाद में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। ये सब उस देश में हो रहा है जहां 96% आबादी को टीका लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये हाल है तो डब्ल्यूएचओ का डर वाजिब है कि उन देशों का क्या होगा जहां वैक्सीन नाम मात्र की लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।